हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके एकेडमी में आप सभी का खुशामदीद। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो हमारी फ्रैक्शंस के टॉपिक पर और जिसमें हम लोग इसके ऑपरेशंस को कवर करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश किए थे और इसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स बाकी हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें आप लोग जहन में रखिए, एक होता है लाइक फ्रैक्शंस और दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शंस का इनका कैलकुलेशंस करने का दोनों का तरीका अलग अलग है। तो कैसे करना है क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है 4/11 प्लस 2/11। यू कैन सी हियर द डिनोमिनेटर इज द सेम, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। जब भी डिनोमिनेटर आपको सेम दिखे सिंपली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर जो नंबर लिखा है 4 + 2 x को एक साथ लिख देंगे और डिनोमिनेटर में 11 एज इट इज। ओके, 4 + 2/11 आपका आंसर आ जाएगा 4 + 2 यानी 6/11 में जैसा का वैसा। दिस इज द आंसर 6/11। बहुत सारे इसमें कॉमन एरर क्या होता है कि 4 + 2 की है ना 6, कुछ बच्चे 11 + 11 भी कर देते हैं जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी डिनोमिनेटर सेम रहा उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ओके, नेक्स्ट एक एडिशन का एग्जांपल हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं विद द लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को एक साथ लिखेंगे साइन के साथ और डिनोमिनेटर जो है उसको वन टाइम लिखना है। 9 - 3 यू गॉट द आंसर इज 6/5। ओके, यहाँ पर माइनस दिया है तो 5 - 5 इसको 0 कर देंगे, ऐसे नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डिनोमिनेटर जब भी सेम रहा उसको वन टाइम लिखिए, न्यूमरेटर में जो भी कैलकुलेशन है उसको एज इट इज सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। एक एडिशन का क्वेश्चन हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। नाउ ये थे लाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चन। अब हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, 2/3 + 4/9, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शंस रहते हैं हम लोग उनको अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको फाइंड करना रहेगा एलसीएम। 2/3 + 4/9 दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट, सेम करने के लिए हमको एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसके पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 और 9 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो। अब इसको चेक करना है ये कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 3 से दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे। 3 × 1 यहाँ लेंगे, 3 × 3 = 9। अब भी ये 3 बाकी है तो इसको यहाँ से फिर से 3 × 1 = 3। आपको 1 मिल गया, जो भी नंबर के नीचे उसका सॉल्यूशन आपका खत्म हो गया, यानी वो डिवीजन खत्म हो गया। ये साइड में जो नंबर है इनकी आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 आंसर इज 9। अब ये जो 9 मिला है आपको ये है एलसीएम। ठीक है, अभी एलसीएम में जो नंबर मिलता है हमको इसके डिनोमिनेटर में कवर करना होता है। जैसे यहाँ पर 4/9 ऑलरेडी 9 है, हमको 3 को 9 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, यू हैव टू जस्ट फाइंड 3 के टेबल में 9 कहां पर आता है। हम लोग सिंपली डायरेक्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, डिनोमिनेटर में जो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। 4/9 एज इट इज, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 = 6 हो जाएगा अपॉन 9 प्लस 4/9। अभी देखिए यहाँ पर जो अनलाइक फ्रैक्शन था हमारा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए। अब सिंपल जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किए उसी तरीके से इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए। 6 + 4/9 = 10/9। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, 10 को डिवाइड कर देना है 9 से। देखिए 10 लिखेंगे, यहाँ पे 9 × 1 = 9, रिमेनिंग बचेगा 1। ये आंसर आ जाएगा 1/9। 1 और 1/9 इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है।
नाउ सी हियर, हमने कुछ दो क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर लिए, दोनों भी मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, एक एडिशन का है और एक सबट्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं, इसके अंदर किस तरीके से करना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अभी। दिस इज द होल नंबर और दिस इज अ फ्रैक्शन, ये भी है होल नंबर, ये भी एक फ्रैक्शन। तो इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर डिनोमिनेटर की और जो होल नंबर है साइड में लिखा हुआ है उसके आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 2 3 आपका पास आ जाएगा 6, न्यूमिनेटर करना है 1, ऐड, न्यूमिनेटर ऑलवेज ऐड करना है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो एज इट इज, प्लस का साइन बिकॉज ऑपरेशन हमको एडिशन का बोला है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर और जो साइड में होल नंबर है उसके आपस में मल्टीप्लाई, यानी 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे अपॉन 4 एज इट इज। ओके, क्या आ जाएगा आपके पास 6 + 1 यानी 7/2 और ये हो जाएगा 11/4। डिनोमिनेटर डिफरेंट है यानी हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय फाइंडिंग द एलसीएम। एलसीएम फाइंड करेंगे 2 4, दोनों में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 4, यहाँ लेंगे 2 1, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 2, एलसीएम आ गया हमारे पास 4। ओके, एक फ्रैक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, यू हैव टू फाइंड जस्ट इसको कन्वर्ट करना है। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2, न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन एज इट इज 11/4, कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी 4 दिया हुआ है। 7 2 14 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 11/4, कन्वर्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन में, न्यूमिनेटर की प्लस कर दीजिए, 14 + 11/4, दिस इज योर आंसर 25/4। 14 और 11 हो जाएगा 25, डिनोमिनेटर का 4 एज इट इज। जैसे यहाँ पर हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग। सो 25 को डिवाइड करना है हमको 4 से, तो ये आ जाएगा 4 5 20, रिमेनिंग बचेगा 5, साइड में 5 लिखिए, न्यूमिनेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। सो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना है। सो ये था एडिशन का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा बिकॉज मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस। मैथ को सीखने के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है माइनस, जो मिक्स फ्रैक्शन का दिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर और होल नंबर की, सेम वहां पर भी करेंगे। सो 4 5 20 हो जाएगा, 20 में 1 प्लस करेंगे अपॉन में 5 एज इट इज, माइनस। अभी यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखिए जो बच्चे गलती करते हैं, 20 + 1, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर माइनस करना है ना, माइनस का क्वेश्चन है आप प्लस क्यों कर रहे हैं? बेटा यहाँ पर हमको एडिशन ही करना पड़ता है अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 5 × 4 20, और इसको हम लोग ऐड ही करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। ये जो मेन ऑपरेशन है ये माइनस एज इट इज रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके एडिशन पर। ओके, सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 30, प्लस 3 करेंगे अपॉन 10, 20 + 1 21/5, माइनस 30 + 3 33/10। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर यू कैन सी डिफरेंट है, यानी अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है, कन्वर्ट कर देंगे लाइक फ्रैक्शन में बाय फाइंडिंग द एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम निकालना है, यानी दोनों को डिवाइड करना है। 5 से इजीली डिवाइड हो सकते हैं, 5 1 5 2 जा। अब यहाँ पर एक चीज है, 5 है और उधर 2 रिमेनिंग बचा है। सो 5 से 2 डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग नंबर चेंज कर देंगे, 2 1 जा, यहाँ पर 2 1 जा लेंगे। ये साइड में जो नंबर है इनके आपस में आपको करना है मल्टीप्लाई 10, ये आ गया हमारे पास एलसीएम 33/10, ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, यानी हमको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है 10 के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे सिंपल, 5 के टेबल में 10 सेकेंड प्लेस पर आता है। न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से न्यूमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है।
21 टू हो जाएगा 42 अपॉन 10 माइनस 33 अपॉन 10। सिंपल। अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर को साइन के साथ यानी माइनस के वाले कैलकुलेशन के साथ एक साथ लिखिए, डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज रहेगा। 42 माइनस 33 बहुत ही सिंपल है, 9 अपॉन 10 आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन का था, अपने आंसर 9 अपॉन 10 क्यों लिखे? बिकॉज हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। आई होप आपका अगर इसके अंदर डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो की वजह से। अब आपकी टर्न है, मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क प्रोवाइड करता हूँ। यू हैव टू सॉल्व इट। ऑनेस्टी के साथ आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए। कुछ भी डाउट रहा आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ। आपके लिए 4 क्वेश्चंस हमने एज अ होमवर्क यहाँ पर दिए हैं। एडिशंस का है, लाइक फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन ऑफ एडिशन एंड मिक्स फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है इस वीडियो को देखने के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब इसके बाद का जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे ही मैथ से और एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस के लिए। वंस अगेन थैंक यू।